भारत का सनातन धर्म कोई साधारण धर्म नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना का प्रतिबिंब है। यह केवल पूजा या कर्मकांड नहीं, बल्कि विज्ञान, दर्शन और आत्मा की यात्रा का संगम है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिन कहानियों को हम भारतीय मानते हैं, उनकी प्रतिध्वनि हमें विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी सुनाई देती है? आज हम जानेंगे ऐसी 10 अद्भुत समानताएं जो दिखाती हैं कि मानवता की आत्मा एक ही है। समुद्र मंथन अमृत के लिए संघर्ष। हिंदू ग्रंथों में समुद्र मंथन एक ब्रह्मांडीय घटना है। देव और असुर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर वासुकी नाग की सहायता से क्षीर सागर को मथते हैं। इससे निकलती हैं कई दिव्य वस्तुएं जैसे लक्ष्मी, ऐरावत, रंभा और सबसे महत्वपूर्ण अमृत। लेकिन क्या आप जानते हैं, यूनानी देवता भी अम्ब्रोसिया नामक अमृत के लिए टाइटनों से युद्ध करते हैं। नॉर्स संस्कृति में मीड ऑफ पोएट्री एक ऐसा अमृत है जो ज्ञान और अमरता देता है। ब्रह्मांडीय अमृत के लिए देवताओं और दानवों का संघर्ष, यह विचार हर महान सभ्यता में है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यूनिवर्सल ट्रिनिटी। सनातन धर्म में त्रिदेव हैं: ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक। यही तृतीय शक्ति ग्रीक, ईसाई और मिस्री धर्मों में भी पाई जाती है। ईसाई धर्म में होली ट्रिनिटी, फादर, सन और होली स्पिरिट, ब्रह्मा, विष्णु, शिव की छाया लगती है। मिस्र में ओसिरिस जीवन, होरस रक्षक और सेत विनाश, वही त्रिविध सृष्टि के तत्व। रावण और टाइफन बहुशीर्ष राक्षस। रावण केवल राक्षस नहीं था, वह वेदों का ज्ञाता, शिव का परम भक्त और अत्यंत बलशाली योद्धा था। उसके 10 सिर उसके ज्ञान, शक्ति और अहंकार का प्रतीक हैं। ग्रीक में टाइफन जोगिया का पुत्र था, सैकड़ों सिरों वाला दैत्य जिसने ज़ीउस को भी चुनौती दी। चीन के लोक कथाओं में भी 10 सिर वाले राक्षस हैं जो स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं। कल्कि अवतार और मसीहा का पुनरागमन। पुराणों में वर्णित है कि कलयुग के अंत में विष्णु का 10वां अवतार कल्कि आएगा। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए, वह अधर्म का अंत करेगा और सत्य युग की शुरुआत। ईसाई धर्म में भी सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट की भविष्यवाणी है, जो पापियों से पृथ्वी को मुक्त करेगा। नॉर्स पौराणिक कथा में रैग्नारॉक के समय देवता पुनः लौटते हैं, अंधकार और दुष्टता से युद्ध के लिए। गरुड़ और फीनिक्स दिव्य पक्षी। गरुड़ आधा पक्षी, आधा मानव विष्णु के वाहन हैं। वे नागों के शत्रु हैं और आकाश की गति से उड़ते हैं। ग्रीक में फीनिक्स एक पक्षी जो जलकर राख से पुनर्जन्म लेता है। मिस्र में बेनु नामक पक्षी सूर्य देवरा का साथी है, जो पुनर्जन्म और आत्मा का प्रतीक है। नाग और ड्रैगन सर्प शक्ति के प्रतीक। भारत में नाग शिव के गले में वासुकी और अनंत शेष विष्णु का आसन। नाग देवता ज्ञान, शक्ति और गहराई का प्रतीक है। चीन में ड्रैगन सौभाग्य, वर्षा और राजसत्ता के प्रतीक हैं। माया सभ्यता में क्वेतजलकुआटल एक पंखों वाला नाग देवता है, जो रचनात्मकता का देव है। यमराज और मृत्यु के देवता। यमराज धर्म का न्यायाधीश, मृत्यु के बाद आत्मा को ले जाकर न्याय करते हैं। ग्रीक में हेड्स अंडरवर्ल्ड का शासक है। मिस्र में अनुबिस आत्मा को तौलकर बताता है कि स्वर्ग मिलेगा या नरक। तीनों ही मृत्यु के बाद की न्याय प्रणाली के संरक्षक हैं। पुष्पक विमान और दिव्ययान। पुष्पक विमान रावण द्वारा प्राप्त, राम द्वारा प्रयुक्त एक उड़ने वाला स्वचालित विमान। इसमें अद्भुत तकनीक थी, यह इच्छानुसार किसी भी स्थान पर पहुंच सकता था। ग्रीक हेलियोस सूर्य रथ से आकाश में चलते थे। माया सभ्यता में स्काई बोट्स का वर्णन है, जो आकाश से देवताओं को ले जाती थी। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत। सनातन धर्म का मूल सिद्धांत, जैसा कर्म वैसा फल। आत्मा अमर है और अनेक जीवनों से गुजरती है जब तक मोक्ष न प्राप्त हो। ग्रीक ऑर्फिक परंपरा में आत्मा पुनः जन्म लेती है जब तक वह शुद्ध न हो जाए।
बौद्ध और तिब्बती धर्मों में भी पुनर्जन्म और कर्म का वर्णन है। ऋषि और दिव्य साधु यौगिक शक्तियाँ। भारतीय ऋषि जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य जिन्होंने ब्रह्मांडीय रहस्यों को जाना, वे दिव्य अस्त्र बनाते, यज्ञों से इंद्र को आमंत्रित करते और आत्मा की चेतना को जागृत करते थे। सेल्टिक संस्कृति में द्रुइड्स थे प्रकृति और तंत्र के ज्ञाता। चीनी ताओ धर्म में अमर संत हैं जो साधना से प्रकृति पर नियंत्रण कर लेते थे। इन कहानियों से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के अलग अलग कोनों में जन्मी संस्कृतियां मूलतः एक ही चेतना की अभिव्यक्ति हैं। सनातन धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं है, इसकी तरंगें दुनिया के हर प्राचीन धर्म में गूंजती हैं। हम अलग नहीं हैं, हम केवल भाषाएं और प्रतीक बदलते हैं, पर आत्मा तो एक ही है। आइए इस आध्यात्मिक एकता को पहचानें और गर्व से कहें, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी एक ही परिवार है।